أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउद दुनिया क़लील। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौज़ूद सामीन अर्ज़े वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी 77वीं आयत पाक फरमाया कि आप फरमा दियो कि दुनिया का साजो समान बहुत ही थोड़ा है। अल्लाह सोने ने मखलूक दी हर चीज़ इंसाना वास्ते, इंसान अल्लाह सोने अपनी मार्फत वास्ते, अपनी मुहब्बत वास्ते, अपने दीदार वास्ते पैदा किया। और ये कायनात दुनिया सारी हर चीज़ इंसान के अंदर और बाहर सब एक आजमाइश है। तो इस आजमाइश को निकल के रब सुन दी बारगाह तक रसाई हासिल करना इंसान की जिंदगी का मकसद हयात है। खुद कुरान हकीम च अल्लाह सुने फरमाया ला रब्बिका मुंतहा है, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। अल्लाह सोने ने ज़ाहिर व बातिन दी हर चीज़ नूं अपने इस्मा व सिफात दे अनवारात दे अक्सना ज़ाहिर फरमाया। और इंसान दे वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहनुमाई दे समान पैदा की, अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे। सब तो आखिर ते साढ़े प्यारे आका मौला और अपने सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कुरान हकीम दे के भेजा, जिहदे विच मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। इंसान और इंसानियत दी ज़ारी बातनी इनफरादी इज्तिमाई दुनियावी उखरवी बैन अक़वामी सियासी मुआशी इक़्तिसादी अला हाज़िर गैस तमाम रहनुमाई कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। और कुरान हकीम के अंदर बेशुमार इल्मा दे खजाने मदफून ने। और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अमल करके दिखाया। रब सुने इसे वास्ते फरमाया कि आप दा उसवा हसना बेहतरीन नमूना अमल है तमाम नस्ले इंसानी वास्ते। कि अगर कोई शख्स इंसान चाहता है कि मैं अपनी फितरत तक पहुँचा, अपनी हकीकत तक पहुँचा, अपना मकसद हयात हासिल करना, तो वो वास्ते ईमान का होना ज़रूरी है। और उस तो बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा दे जरिए ही इंसान रब सुन दी बारगाह तक जा सकता। यानी कुरान सुन्नत पे अमल करना ज़रूरी है। कुरान सुन्नत अल्लाह सुनदा बनाया नसाब ज़िंदगी है, दस्तूर हयात है। फलावां कामयाबियाँ, शफावां, बख्शिशां, निजातां दा वाहद जरिया कुरान सुन्नत है।
जिस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चलिया, अगर तुसीं इन्हूं घुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान हकीम, एक मेरी सुन्नत। ते जिहड़ा शख्स भी कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतानां दे बनाए हुए नसाबां दे पिछे लगेगा, बिदआत दे विच उलझेगा, शैतानी रस्मों रवाजां विच फसेगा, गुमराह फिरकियां दे पिछे लगेगा, 2 नंबर गैर शरा बाबियां दे पिछे लगेगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए कि सही अकीदा, जिंदा दिल, मुर्दा नफ्स, सरफरोश, मुत्तकी, हुसैनी, दुश्मन दुनिया, उलमा मशाइख दी सुबह च बैठे उन्हां दी खिदमत करे, हर शय उन्हां ते निसार कर दे। और अपने पीरो मुर्शिद को नूरी रूहानी जाग लवे, अल्फला चंबे दी बूटी वाली, जिन्हों निस्बत मोहल्ला कहा जाता है, तौहीदी मुहम्मदी नूरे निस्बत कहा जाता है, उन्होंने अपने दिल के अंदर अपने पीरो मुर्शिद को इल्का करवाए, डाउनलोड करवाए, फिर उन्होंने एक्सेप्ट करे, अपने दिल च इंस्टॉल कर ले, ताकि नूरे तौहीदी नूरे निस्बत इंसान के अंग अंग च रज जाए, और नूरे ईमान भी ये ज़ाहरो बातन की हर हर लहर च रस बस जाए। फिर अपने पीरो मुर्शिद की जेरे निगरानी मसनून रियाजत मुजाहदात मुराकबात करे और राह मौला दा मुसाफिर बन जाए, क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है, बगैर मुजाहिदे तो मुशाहिदा इलाही हासिल नहीं होंदा, ते ना ही राह मौला दा मुसाफिर बन सकता, क्योंकि जब तक इंसान अपने इरादे नूं, इख्तियार नूं, अपनी मर्जी नूं, मुराद नूं, मकसद नूं, अपनी आरज़ूआं और तमन्नावां नूं सब नूं रब सोने तो कुर्बान नहीं करता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी है मौला नहीं बनता, अमले कुरान सुन्नत नहीं बनता, और हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत माइयत और हुजूर च नहीं गुजारदा। दवाम जिक्र हुजूर च फना नहीं होंदा, फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़कार हक़ुल यकीन फना नेस्ती जमीयत दा कमाल हासिल नहीं करता, कदे भी ये अंदर अफ़ाल इलाही जारी नहीं होंदे, कदे भी ये अंदर साफ नहीं होंदा, यदी रूह इस खाकी वजूद चो निकल के बातन च परवाज नहीं करती, अल्लाह की तरफ नहीं दौड़ती। रब सोने कुरान हकीम च फरमाया फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, और रब सोने फरमाया कुरान हकीम च वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करदे, और प्यार कमाल नूं तां ही पहुंचदा। कुरान हकीम च रब सोने दस्सिया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोकां दस दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो फिर मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। और कोई भी शख्स बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तौफीक व मदद दे कदे भी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। तां ही रब सोने कुरान हकीम च दस्सिया कि अपने दिल नूं अल्लाह की तरफ राग़ब रखो, मुतवज्जो रखो, हर पासे ध्यान हटा के अल्लाह की तरफ ध्यान करो, हर लम्हा ध्यान मौला च डुबे रहो, फना फिर तौहीद हो जाओ, गर्क फिर तौहीद हो जाओ, सारी खल्क तो मासवा अल्लाह तो कुल्ली कल्बन हमेशा लई मुंह मोड़ लो, किसी को कोई उम्मीद ना रखो, अपनी तमाम उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ महवर फ़कत अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात नूं बना लो। अल्लाह सोने ने कायनात दी हर मखलूक वास्ते, इंसान वास्ते यही तबई ज़रूरियात दा प्रोग्राम बंदोबस्त किया होया,
खुद कुरान करीम च रब सोने दसिया कायनात कोई चलन फिरन वाली शै ऐसी नहीं जिहदे रिज़्क दा बंदो बस मैं नहीं किया, रिज़्क मेरे ज़िम्मे है और बेहतरीन रिज़्क देने वाला मैं ही है। इस वास्ते तालिबान दुनिया, नफ्स शैतान दुनिया, तालिबान दुनिया और इन्हां दे नाल गिराना लाउण वालियां दे परेशानी तो भी दूर भजो। ये सारे इस्तेमाली ज़हन दे लोग हैं, इस्तेमारी ज़हन दे लोग हैं, खुद गर्ज है, मतलब परस्ता तोता चशम है, बेवफा है। इन्हों को कदे खैर की उम्मीद ना रखो। सच्चा दोस्त अल्लाह सोना ही है और फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सच्चे अल्लाह वाले और सच्चे उलमाए हक है। तो जब तक इंसान कुरान सुन्नत की रूह नहीं समझता, ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी, शगल खलक और दुश्मन मौला और दुश्मन इंसानियत तालिबान दुनिया तो अलग नहीं होंदा। और इन्हां सरमायादारों, जागीरदारों, सियासतदानों तो अलग नहीं होंदा, हुजरा नशीन नहीं होंदा और रियाज को मुजाहिदात नहीं करता, मसलून कदे कामयाब नहीं हो सकता। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सी है रस्म आश की अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि चल बुलिया उत्थे चलीए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते इन्हां लोगों तो दूर रहिंदे ने। हाँ, अगर कोई आ जाए अल्लाह का रस्ता पुछण तो उन्होंने अल्लाह का रस्ता दस देंदे आ, दिखा देंदे आ, पहुँचा भी देंदे आ। लेकिन सच्चियां नूं जिहड़े नाकाबली वापसी इरादे ना आउण, लेकिन इधर उन्हां ही आउणा जिहड़ियां असली सईदुल फितरत रूहां ने, जिन्हां रोज़े अलस दिलों भला क्या सी और ज़ाते मौला च डुब गए सी, दुनिया की नेमतां तरफ नहीं सी दौड़े। जिहड़े असली बदबख्त मुर्दा दिल लोग है वो दुनिया विच भी आके वो कदे इस पासे नहीं आउंदे, वो मखलूक के पिछे दौड़े रहते हैं। उन्होंने जिंदगी सारी जी है ख्वाहिशात, लज्जात, शहवात, माल, मशहूरी, कुर्सी की जिंदगी होंगी है। पर इस वास्ते लोग अल्लाह वाले दुश्मन होंगे, उलमा हक के दुश्मन होंगे ने और अल्लाह सोने के दुश्मन होंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम के दुश्मन होंगे ने। तो साढ़े अंदर भी बेशुमार गुमराह 72 फिरके जड़े ने, इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे बदतमीजियां गुस्ताखियां करते रहते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेख्तियार बनाते रहते हैं। हालांकि साढ़े प्यारे नबी जिंदा हयात है, मुख्तार है, हर जगह हाज़िर मौजूद है, हकीकत मुहम्मदिया दे नूर के जरिए। तो अल्लाह सोना भी अपनी ज़ात ना हर जगह हाज़िर मौजूद है। आप अल्लाह सोने दे नूर ने, आप दे नूर दे जरिए ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात की हर लहर को तखलीक फरमाया और वो अंदर अपने प्रोग्राम जारी सारी किते। हर लहर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे बेशुमार असरार मौजूद है। जदीद साइंस ने भी चीज़ां साबित करती हैं कायनात की हर चीज़ अनासर दी अनासर, एटमां दे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मरकज़ दे गिरद घूम रहे हैं और ये सारे दर हकीकत गैर मरी लतीफ़ लहरां ने। बहरहाल जब तक इंसान नफ्सो शैतान दुनिया च नहीं निकलता कदे कामयाब नहीं हो सकता। अपने नफ्से उमारा नफ्से मुतमन्ना नहीं बनाता, फनाए नफ्स का कमाल हासिल नहीं करता। कदे भी फनाए नफ्स हासिल करेगा तो फनाए कलब इनू हासिल होएगी। तो फिर यह कलब दवाम जिक्र हजूर की नेमत हासिल करके ज़ाते मौला च डुब के नमाज इश्क नहीं तलेगा। तो इस राह सब तो बड़ी रुकावट जी है ये नफ्से उमारा। सब तो पहला ये वो बहुत बड़ा फिरौन और शैतान है जो दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता इंसान को, दुनिया की तरफ रागब करता। और दिल के खब्बे पासे बैठा खन्नास और सीने च बैठा शैतान और बैरूनी शयातीन और उन्होंने एजेंट इंसान को ये सारे मामले की मुआवनत कर दे देना ताकि इनू दुनिया का तालब बनाता जाए, ये तालब मौला ना बन सके, अपने मकसद हयात को हासिल ना कर सके, अपनी हकीकत तक ना पहुँच सके।
लेकिन सच्चे तालिबे मौला जिहड़े आ वो इन्हां दी चीज़ां दी कोई परवाह नहीं करते। उन्हां दी जिंदगी दा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सोहणे दी पाक ज़ात है। उन्हां दा निसाबी जिंदगी कुरान और सुन्नत, इजमा अहले सुन्नत। इस वास्ते कुरान और सुन्नत फ़िक़ह दा इल्म हासिल करके सही अक़ीदा उलमाए हक को इहदी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करते हैं और सारी जिंदगी ये रूहानी सफ़र कुरान और सुन्नत की रोशनी विच करते हैं। शैताना दे बनाए नसाबां नूं हमेशा वास्ते दफन कर देंदे ने ते नफ्से उमारा जिहड़ा है शैतान दी जाए क्याम है, इहदी हर ख्वाहिश है शैतान दा एक दरवाज़ा है। और उस तो बाद फिर एक नफ्से उमारा इंसान नूं दुनिया की मुहब्बत च फसाउंदा। दुनिया की मुहब्बत भी फानी है, फसादां फितने की जड़ है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुब्बु दुनिया रास कुल्ले खतिया, सारे फसादां की जड़ दुनिया की मुहब्बत है। दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया की मुहब्बत ही सारे फसादां की जड़। जब तक इंसान दुनिया च नहीं निकलता कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर बन के कामयाब कामरान नहीं हो सकता। तज़किरा औलिया के अंदर लिखे है, हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए ने। आप फरमाते आम तालीम जिहड़ी है वो ये है कि 5 गना नमाज अदा करते हुए अहकामे शरीयत की पाबंदी की जाए और सलूक इल्लल्लाह दी खास तालीम यह है कि दुनिया नू खैरबाद कह के इस तरह मसरूफ़े इबादत हो जाओ कि अल्लाह तो सिवा किसी को भी कुछ तलब ना करो और कोई देना भी चाहे तो फिर भी ना लवो। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते ने दुनिया मखलूक को कुछ ना तलब करते हुए दुनिया तो मुतनफर रहने का ना ज़ुहद है। ते आप फरमाते ने बंदा तो ममलूक है और इन्हें किसी भी चीज़ से कुदरत हासिल नहीं। ते आप फरमाते ने मखलूक च रहिंदियां होया अपने खालक तो गाफिल ना होना। इसे तज़किरा औलिया के अंदर लिखा होया कि किसी अल्लाह वाले ने हजरत फतेह मूसली दे बारे गल कही कि फतेह मूसली दा जाहिल आदमी है। जिस वेले उस अल्लाह वाले के किसी ने आख्या कि फतेह मूसली दा जाहिल आदमी है तो उस बुजुर्ग ने कहा जिहड़ा दुनिया नू खैरबाद कह दे उस तो ज्यादा बड़ा आलम कौन हो सकता है। सुभान अल्लाह। हजरत फतेह मूसली बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग है, दुनिया तो बड़े मुतनफर सी। आप फरमाते ने कि मैं 30 साल अब्दाला की खिदमत च हाजिर रहा और सारिया ने ही मैनू ये नसीहत की कि मखलूक तो अलग हो जाओ और कट खाया करो। सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने कि आरफ दी हर गल और हर अमल अल्लाह की तरफों होंदा।
और वो अल्लाह तो सुआ किसी का तलबगार नहीं होंदा। और जेड़ा बंदा है नफस की मुखालफत करता है वही अल्लाह का खलील है। और खुदा का तालब दुनिया का तालब कदे नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इसे तज़किरा औलिया के अंदर लिखा होया कि हजरत अहमद हवारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि दुनिया की मुहब्बत जिहड़ी है ये फकर की दुश्मन है। इसे तज़किरा औलिया च लिखा है कि हजरत याहिया बिन माज रहमतुल्लाह अलैह फरमाने के अल्लाह वाले नूं तीन गल्लां ना पहचानो। अव्वल वो खालिक ते भरोसा रखदा होवे, दूसरा मखलूक तो बेनियाज होवे, ते तीसरा अल्लाह सोहणे नूं याद करदे होण। यानी अल्लाह वाले दी आपने तीन निशानियां दसियां कि अल्लाह वाले तिन्हां गल्लां ना पहचानो कि अल्लाह वाले सिर्फ खालिक ते भरोसा करते होण, दूसरा मखलूक तो बेनियाज होण, तीसरा अल्लाह सोहणे नूं याद करते होण। फिर आप फरमाते ने अल्लाह सोहणे दा दोस्त जिहड़ा रिया और निफाक तो दूर रहिंदा है, और मखलूक नाल भी दोस्ती जिहड़ी बहुत घट हुंदी है। फिर आप फरमाते ने कि तीन किस्म के लोग दानिशमंद हुंदे ने, अकलमंद हुंदे ने। अव्वल जिहड़ा दुनिया नूं छड्ड देण, तरक दुनिया होण, दूसरे तालिब उकबा, और तीसरे अल्लाह दे आशिक। सुभान अल्लाह। फिर आप फरमाते ने अल्लाह सोहणे ते भरोसा करके मखलूक तो बेनियाज होना दरवेशी है। सुभान अल्लाह। ये सारे अकवाल आबे ज़र नाल लिखण वाले दा मुख्तसर खुलासा यही है कि इंसान जड़ा नफ्स, शैतान, दुनिया और मासवा अल्लाह तो कुल्ली कल्बन हमेशा वहां से निकल जाए। हर लम्हा कल्बन ज़ाते मौला च डुबा रहे, रियाओ निफाक दे नेड़े भी ना जावे, हर मखलूक ते भरोसा ना करे, मखलूक तो कुल्ली कल्बन अलग हो जाए। घट खाण, घट सौण, घट मिलन, घट बोलन दी आदत बनाए ते हुजरा नशीन रहे, ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तरफ रूह दे जरिए महवे सफर रहे, ताकि हजूरी खुदा जल्ला शाह ना हुज पहुँच सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी है, यानी कचा रूह परवाज करदे होया कचहरी मुस्तफा पहुँच के दीदारे मौला दी नेमत हासिल करे, जिहड़ा दी जिंदगी दा मकसद है। रसाला गौसे आज़म दे अंदर लिखे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अल्लाह सोहणे मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया, ते रब सोहणे मैनू फरमाया गौसे आज़म इंसान मेरा भेत है और मैं इंसान दा भेत हाँ। हज़ूर गौसे पाक फरमाते इस तरह फिर एक अल्लाह सोहणे दी बारगाह च एक दफा हाज़री दी नेमत मैनू अल्लाह सोहणे दती अपनी बारगाह च। रब सोहणे फरमाया गया गौसे आज़म मैं हर चीज़ नू अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया। हज़ूर गौसे पाक फरमाते इस तरह फिर अल्लाह सोहणे ने अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत उज़मा और दौलत कुबरा बख्शी मैनू। रब सोहणे मैनू फरमाया गया गौसे आज़म जिहड़ा बातन दे अंदर मेरी तरफ सफर तो महरूम रहा
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, क्या खूबसूरत ये पैगाम अल्लाह सुन देना साढ़े तक पहुँचाया हज़रत गौसे पाक ने। रब सोने दे विच ये दस्सिया मुखसिर ये सारी कायनात दी हर शै इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने कि मैं अपने इस मौसफ़ात दे नूर दे अक्सी ज़हूर ना ज़ाहिर फरमाई है। ये जितने भी ये तय्युनात तनाज़ुलात ने ये सारे मेरे नूर दे अक्सी ज़हूर ने, ये सब मेरे ज़हूरात ने, अनवारात दे अक्सी ज़हूरात ने जिन्हों अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद ना समझाते ने। और इस कायनात के अंदर इंसान दे बारे खास रब ने फरमाया कि मेरा भेत है तो मैं दा भेत है, क्योंकि ये अंदर मैं अपनी रूह व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही अपने अंदर रूह फूकी है। तो इंसान की हकीकत जी मेरी पाक ज़ात है, यदि फितरत है मेरी बारगाह तक रसाई है, मेरी ज़ात तक रसाई है। इनू मैं इंसान को पैदा ही इस वास्ते किया, अपने इरफान वास्ते, अपने इश्क वास्ते, अपने दीदार वास्ते। और सारे कायनात की तरह का वजूद भी इसे कायनात दी तमाम लहरां नाल इकट्ठा करके बनाया। ये अंदर फिर अपने आलमे अमर दे लताइफ नूरी गैर मरई लतीफ नूरी लताइफ रखे जिहड़े बातिन च परवाज करते हैं। और ये दिल की नेमत सिर्फ इंसान ने बख्शी है, तो इंसान मेरा अक्सी ज़हूर है, यदी हकीकत मैं है। इस तो मुराद ये नहीं है कि बंदा रब बन जाता, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कोई नहीं। इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाया सका कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। यानी इंसान दे अंदर नूरे ईमान, नूरे ज़िक्र इलाही, नूरे हुजूर, नूरे इरफान इलाही, नूरे इश्क इलाही, नूरे फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे अमल कुरान व सुन्नत, नूरे खिदमत खलक, नूरे त्याने मौला कलबी, ये सब अनवारात ये अंदर जज़ब होंदे ने। जिस तरह कोयले के अंदर अग, फुल के अंदर खुशबू, शरात किया हुआ अनवारात, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली सिफाती ज़ाती अनवारात इत्ते बरसदे ने, ये अंदर जज़ब होंदे ने। कायनात की हर लहर च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीगर सलाहियत तरह इंतजाम की सलाहियत भी रखी है। और जिमें जिमें इहदे अंदर अनवारात जज़ब होंदे, इहदे अंदर जुल्मत निकलदी है, तो जिहड़े इहदे लताइफ जुल्मत नाल लुथड़े हुंदे पाक वो साफ हो जाते हैं। इहदा दिल पाक हुंदा, जिवें डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। ये सारे मसले याद करना अंदर साफ नहीं हुंदा। इहदे वास्ते अल्लाह वालियां को रूहानी तरबियत, तालीम, मुजाहिदा सीखना ज़रूरी है। कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। अपने नफ्से मारा नूं मुतमइन्ना बनाना ज़रूरी है। अपने बीमार कल्ब नूं सेहतमंद करना ज़रूरी है। मुर्दा कल्ब नूं जिंदा करना ज़रूरी है, तो फिर जाके नेमतां मैसर हुंदियां ने। तो रब सुने इस वास्ते उस पाक नूं फरमाया कि जिहड़ी जिस इंसान की, जिस मुसलमान की, जिस मोमन की रूह मेरी तरफ नहीं परवाज करती, तो मैं उस तरफों नजर रहमत हटा लेना, वो तो दस्ते शफकत चुक लेना, वो फिर की होंदा दुनिया तालब बन जाता, नफ्स वो उत्ते सवार हो जाता। बजाए कि वो नफ्स नूं फतह करे, नफ्स ते सवार हो जाए, इहनूं लगाम पावे, तो नफ्से मारा नूं मुतमइन्ना बनावे, वो नफ्स इहदे उत्ते सवार हो जाता। फिर इनू दुनिया तालब बनाता, शैतान का पुजारी बनाता, कुत्ते वांगू दौड़ा दौड़ा के मौत तक ये दो ही जहान बर्बाद कर दिंदा। हाँ गौर करके देख लो इर्द गिर्द किदां कुत्ते वांगू दौड़े हुए दुनिया पिछे, रब सोने ने भुले हुए ने। कुरान सुन्नत नूं छड्डता इन्हां लोकां ने, ते जो कुछ मुनाफिकां ने अपनाया तो सिर्फ अपनी मर्जी का, गुमराह फिरकियां ने जिहड़े अपनी मर्जी का प्रोग्राम कबूल दे, बाकी छड्ड दिंदे ने।
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਵੀਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਮਹਾਫੀਮ ਔਰ ਮਤਾਲਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, किस दर्जा हुए हैं फकीहान हरम बेतौफीक। कुरान को बाजीचा इतफाल बनाकर चाहें तो करें एक नई शरीयत इजाद। नवे नवे मॉडर्न इस्लाम बनाते रहते हैं। सच्चा इस्लाम वही है जो आइमा अरबा दिता साढ़े प्यारे नबी दे गए, सहाबा कराम दे गए, अहले बैत दे गए और सच्चे अल्लाह वाले दे गए ने, जेड़े सारे दे सारे अहले सुन्नत व जमात से गए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत दे असरार कायनात सारे। इसे वास्ते हजूर बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी गल फरमाई कि मैं पाया है, मैं पाया है, मैं पाया है, तैं आप रूप वटाया है। बोलिया शौदा मैं मुहताज होया, महाराज मिले मेरा काज होया। वहां बुल्ले शाह फरमाउंदे आ, मैनू पिया दा दरस महराज होया, लगा इश्क तां ए गुण गाया है। मैं पाया है, मैं पाया है, मैं पाया है, तैं आप रूप वटाया है। कि अल्लाह सोनिया सब तेरे ज़हूरात है। तो जिमें हजूर माधो लाल हुसैन फरमांदे, मैं नहीं सब तू। ते अल्लाह वाले चुके सारे राज रूहानी नूं समझदे ने, इसे वास्ते सच बयान करन लगे कोई परवाह नहीं करते। इसे नुकते पिछे ही हजरत शाह हुसैन बिन मंसूर हल्लाज सूली चढ़ गए सी, अनल हक दे नारे मारदे, सुबहानी माज़ामी शानी दा नारा बुलंद किया। हज़रत वाहिद मुस्तामी रहमतुल्लाह ने गुमराह फिरके खिलाफ हो गए इन्हां दे मुल्ला आलू मौलवी जिन्ने भी ने। हज़रत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाह अलैह नूं 17 शहरां जो इसे वास्ते कढ़दा सी कि सच कहंदे सके। लेकिन इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, हजार खौफ हो लेकिन जुबां हो दिल की रफीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। कि अल्लाह वाले परवाह नहीं करते, क्योंकि कलंदर जुज़ दो हरफ ला इला कुछ नहीं रखता। इकबाल फरमांदे, दरवेश अल्लाह तो सब नूं छड़ दिंदे ने, लेकिन ये राह बगैर मुर्शिद कामल तो सच्चे अल्लाह वाले तो ये राह नहीं मिलना। यह 2 नंबर बाबे नहीं है जेड़े गैर शरा ने या गुमराह फिरकियां दे या गुमराह पीर जिन्हें जारी सिर्फ बरूप वटाया चले वजीफे के पिछे लगे रहते हैं, लेकिन ना बातन की सफाई करते हैं, ना कचहरी मुस्तफा की तालीम देंगे, ना हजूरी खुदा की तालीम देंगे, ना दीदारी मुस्तफा मौला की तालीम देंगे, ना दुनिया तो अलग होने की तालीम देंगे, ना नफस की पूजा तो हटाते हैं, मलका नफसो शैतान दुनिया का पुजारी बनाते, जारी हुलीए बना के इस वास्ते मुरीदां के शिकार च निकले रहते अक्सर। हालांकि सच्चे अल्लाह वाले तो हुजरे च है, सुच्चे मोती समुद्र की तह दे विच हुंदे ने, उत्ते फिरन वालियां छिलियां रौला ही हुंदा सारा। जिन्हां दा सौदा सुच्चा उन्हां नूं बाजारां ही फेरी लाउण दी कोई लोड़ नहीं। बहरहाल हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि जेड़ा भी बगैर मुर्शिद तो इस रास्ते से चलिया वो शैतान की वजह गुमराह और हलाक हो गया। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले की ज़ेरे निगरानी रूहानी सफ़र करो। तालिबान दुनिया तो दूर रहो। हुजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि गुमराह और फासिक लोगों को बैठोगे तो गुनाहों के दलेर हो जाओगे, बच्चियों को बैठोगे तो गैर संजीदगी सीखोगे, बादशाह उमरा और सरदारों को बैठोगे तो तकबर सीखोगे, तो तुसी फुकारा दे विच बैठिया करो फिर तुसी आजिज़ सीखोगे, तवाज़ु सीखोगे, यानी तो फिर सही रास्ता मिलेगा। तो सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते बेज़रर होंदे आ, नफा बख्श होंदे आ और इखलाके इलाही तो रंगीन होंदे ने, सिफात मौला दे अनवार चुके उन्हां ते पए होंदे ने। इस वास्ते सब दा भला सोचदे आ, सब दा भला करदे आ।
अल्लाह दी दित्तियां नेमतां अल्लाह दी मखलूक ते निशावर कर दे। दुखी इंसानियत दा बिला इम्तियाज, बिला रंगो नस्ल, मजहबो मिलत सब इंसान नूं नफा पहुँचाते हैं, आसानियां पैदा करते हैं। अल्लाह दित्तियां नेमतां इन्हां ते निशावर करते हैं और हर इंसान नूं कदर और इज्जत की निगाह नाल देखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इन्हां नूं इंसान नूं इज्जत दित्ती है। करम ना बनी आदम दा कुरान हकीम दी रब ने दस्सिया। और हर इंसान दे अंदर अल्लाह दी जात मौजूद है। वो अलग बात है कि इंसान गाफिल है, अल्लाह ता इंसान दे ज़ाहिर अल्लाह पाक दा अपनी जात ना हर जगह हाज़िर मौजूद है। कुरान करीम की रब ने फरमाया मैं तेरी शारग तो भी नेड़े है, तो जिधर भी रुख करे सुम्मा वजहुल्लाह, उधर अल्लाह दा रुख है। वहुवा माकुम, अल्लाह तुहाडे नाल है। अल्लाह तुहाडे नफ्सां च तुसीं क्यों गौर नहीं करते? वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल वजह करीम फरमाते कि हर इंसान की इज्जत करो और उधर मुहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान के अंदर खुदा की कोई ना कोई सिफत मौजूद है। इस वास्ते अल्लाह वालियां दे मज़ारात दे उत्ते दुनिया चले भी तशरीफ ले जाते हैं बेज़हार, हालांकि कब्रां जिंदा ने, लंगर चलते रहते हैं। बादशाहां दे लंगर नहीं चलते, दुनिया तालबा दुनिया के कुत्तियां दे लंगर नहीं चलते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां ही फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी है अगर इंसान नफ्सो शैतान दुनिया तो मुंह मोड़ेगा, तो फिर इनू अपना मकसद हासिल होएगा, यानी अल्लाह पाक की बारगाह तक रसाई मुयसर होएगी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए कि राह मौला दे मुसाफिर बन जाइए, अपनी रूह च कुव्वत परवाज पैदा करिए, ताकि लाहूत दी मुसाफिर होवे। जिवें इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। तो सानू चाहिए नफ्सो शैतान दुनिया ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी और दुनिया दे पुजारी तालिबान मौला इन्हां दे कोल बैण खलोण वाले लोग है, उन्हां कोल भी बचिए। जिवें इलामा इकबाल फरमांदे वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में उसे क्या खबर के क्या है राह रस्म शाहबाजी। इन्हां दे परछावें बड़े जहरीले आ तालिबान दुनिया दे। तालिबान दुनिया पागल वैशी दरिंदे ने। तेन तालिबान दुनिया नूं भी दा भला जिहड़ा है करो सब दा, लेकिन इन्हां लोकां दा भला जिहड़ा बड़ा बच बच के करो। इन्हां जालिमां नाल जिन्ना मर्जी तुसीं भला करो, ये डंग मारन तो बाद नहीं आते। जिवें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाया कि सप्पां दे पुत मित नहीं थींदे भावें चोलियां दुध पलाइए हो, खारे खूह कदे मिठे नहीं हुंदे भावें साहब मणा गुड़ पाइए हो। जिवें हजूर मियाँ महमूद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे नीचां दी अशनाई कोलों फैज़ किसे ना पाया ते किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा ही जख्म आया। इस वास्ते जिहड़े मुर्दा दिल गंदे लोग है अल्लाह सोने दे दुश्मन है, इंसानियत दे दुश्मन है, इन्हां तो दूर रहो। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने इसदा बड़े हकीर पुरतकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका सानू नफ्सो शैतान दुनिया दे शर तो बचा, राह मौला दा सच्चा मुसाफिर बना, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर अर्ज़ दे सलाम नू गलबा अता फरमा। अल्लाह सोने दे और इंसानियत दे दुश्मना मुनाफिकां दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस ते बाकी सब हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।